टारगेट किलिंग की घटनाएं भी सामने आई हैं। आतंकी रह रहकर नाकाम हरकतों को अंजाम देने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल के जवान उन्हें ढेर करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट जारी रखे हुए हैं। उसी में से सोपोर से यह बड़ा अपडेट, जहां पर 2 आतंकी ढेर हो गए। आगे बढ़ेंगे। खबर अब हरियाणा से है, जो कि परेशान करने वाली है। दरअसल बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के बीच में हरियाणा में लिंग अनुपात की स्थिति फिर से खराब हो गई है, यानी कि जो सेक्स रेशो है वो फिर से बिगड़ गया है। पिछले साल के औसत के मुकाबले इस बार की तुलना में पिछले 10 महीने में, मतलब जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का यह आंकड़ा है, जहां 11 अंकों की गिरावट देखी गई है। 11 अंकों की गिरावट, मतलब जो सेक्स रेशो है वो अब यहाँ फिर से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। पुरुषों की संख्या महिलाओं के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हुई नजर आती है, जबकि इससे पहले उसे बैलेंस बनाने के लिए काफ़ी कोशिशें हुई। हरियाणा में जो बिगड़ता हुआ सेक्स रेशो है उसे ठीक करने के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ऐसे कई नारे भी सरकार की तरफ से दिए गए, लेकिन मात्र 10 महीनों में ये अंक गिर गए हैं। 11 अंकों की गिरावट सेक्स रेशो में देखी गई है, यानी फिर से एक बार हरियाणा में पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज्यादा है, यानी कि जो बेटियां हैं वो कम हो गई हैं, बेटों की संख्या ज्यादा हुई है। 22 जनवरी 2015 का वो दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी, और उस समय 1000 लड़कों की संख्या में बेटियों की संख्या बढ़ गई थी। लेकिन अब फिर आंकड़ा धीरे धीरे घटता जा रहा है। हरियाणा में लिंगानुपात पहले से ज़्यादा घट गया है, और अगर गुरुग्राम जिले की बात करें तो गुरुग्राम जिले में लिंगानुपात 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या 859 हो गई है, यानी पहले से जो आंकड़ा है वो लगभग घट गया है। हालांकि इसको लेकर लगातार जागरूक अभियान भी सरकार की तरफ से चलाए जाते हैं, लेकिन जो हालिया रिपोर्ट कहती है उसके मुताबिक हरियाणा में लिंगानुपात में कमी आई है, यानी बेटियों की संख्या कम हुई है। ऐसे में इस समय मैं गुरुग्राम में हूं, और गुरुग्राम का वो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जहां पर लड़कियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। यहां पर ज़िले में नहीं बल्कि अन्य ज़िलों की जो लड़कियां हैं वो इस समय इस कॉलेज में पढ़ती हैं, और तमाम आप देख रहे हैं। और ये तस्वीरें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, और जो हालिया रिपोर्ट जो लिंगानुपात की स्थिति है वो हरियाणा में फिर खराब हुई है। आखिर इसकी वजह क्या है, और इसकी कई वजह मानी जा रही है, हम उस पर भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि पिछले साल की तुलना में अगर हम इस जनवरी महीने से और अक्टूबर महीनों की बात करें तो इन 10 महीनों में 11 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। 2023 में जो आंकड़े थे वो 916 था, जबकि इस साल अक्टूबर के अंत महीने में ये 905 रहा है, यानी कि 11 अंकों में गिरावट दर्ज की गई है। और 11 जिलों की बात करें तो 11 जिलों में 1000 लड़कों के मुकाबले 944 लड़कियों के जन्म के साथ यमुनानगर जो ज़िला है वो टैली में सबसे ऊपर है एसआरबी की, और इसके बाद सिरसा है जहां पर 942 है, फतेहाबाद है वहां 940 है, करनाल में 934 है, और गुरुग्राम जो है वहां पर 859 दर्ज किया गया है। यानी गुरुग्राम जिला वो जिला जो हरियाणा दिल्ली एनसीआर से नज़दीक है, और जिसमें तमाम जो हरियाणा का जो रेवेन्यू है वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी हरियाणा को गुरुग्राम देता है। इसके साथ कुछ लड़कियां हैं। मैडम, अभी जो लिंगानुपात की जो संख्या है वो कम दर्ज की गई है गुड़गांव ज़िले में। 1000 लड़कों की तुलना में 859 एसआरबी दर्ज किया गया है। तो इस साल अगर हम बात करें, पहले हम देखते थे कि ये बेटियां ज़्यादा पैदा होती थी, बेटे कम होते थे, लेकिन अब की बार बेटियां कम पैदा हुई हैं। वजह क्या मानते हैं? लोगों में जागरूकता की कमी मानते हैं, या इसको लेकर के क्या आप कहना चाहते हैं? एक बेटी होने के नाते क्या लगता है बेटियां पैदा करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लड़कियां हमारे मतलब कि देश को आगे बढ़ाती है,
और उनका मतलब ऑलमोस्ट अब लड़कियां ही नाम रोशन कर रही है अपने देश का। लड़के तो इतना कुछ वो नहीं करते। लड़कियां हैं जो मतलब पढ़ाई में भी ज़्यादा है और घर संभालने भी, हर चीज़ में लड़कियां आगे बढ़ रही है। वो बढ़िया योगदान दे रही है अपने देश के प्रति। लड़कियां अब आर्मी वगैरह में भी सब वो हो रही है, भर्ती वगैरह, तो अपना देश का नाम रोशन ही कर रही है एक तरीके से। इस वजह से लड़कियों का होना ज़्यादा हाँ जरूरी क्या है। आपको लगता है कि लड़के और लड़कियों में अब कोई अंतर रह गया? नहीं, लड़के और लड़कियों में अब कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जिस उस पर लड़के जाते हैं उसी पोस्ट पर लड़कियों का भी सिलेक्शन हर चीज़ में हो जाता है। लड़कियों को किस नज़र से देखा जाता है, आपको क्या लगता है? आज के समाज में वैसे लड़कियों को कुछ लोग तो ठीक नज़रिए से देखते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, लेकिन जो भाई गांव वाले हैं वो थोड़ी सी वैसी नज़र से देखते हैं कि हाँ लड़कियां आगे क्यों बढ़ रही है, उनको नहीं पढ़ाना चाहिए, घर में अच्छा लगता है। कुछ लोगों की सोच ही है, तो मतलब कि वो ये समाज को सोच चेंज करनी चाहिए अपनी। क्या कहना चाहेंगे कि बेटियां घर में होना कितना जरूरी है? बेटियां घर में होना चाहिए, पर बेटियों को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि बेटी बाहर निकलेगी तभी उसे पूरा मतलब तभी उसे बाहर के बारे में पता चलेगा कि बाहर का वातावरण कैसा है, मतलब लोग कैसे हैं, कैसे बात करते हैं एक दूसरे से। तो वही है, हम भी बाहर निकल रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि लोग कैसे हैं आजकल। जो बेटियां हैं उन्होंने भी बताया कि बेटी घर में होना कितना ज़रूरी है, और जो हरियाणा में लिंगानुपात में जो कमी आई है वो भी इस बार हरियाणा के आंकड़ों के मुताबिक बहुत कम है। ऐसे में अब सरकार इसको लेकर किस तरह के जागरूक अभियान चलाती है वो देखना भी होगा। और एक कहावत भी है कि ज़रूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, ज़रूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। ये कहावत है, क्योंकि बेटियां भी घर में वही उजाला करती हैं जो रोशनी घर में, चाहे आप बल्ब जलाएं चाहे आप दिया जलाएं, जिस तरह वो उजाला करती हैं, इसलिए बेटी भी घर में होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए अब लिंग अनुपात को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जाते हैं ये देखना हो। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर,